साथियों नमस्कार, सभी को नमस्ते। आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर था, कुछ लोगों का हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा। और उसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, 12-13 क्वेश्चन आए थे। उसमें से अभी हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक से तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि रीजनिंग सिलेबस में भी नहीं था, ऐसे पूछ लिए गए 12-13 सवाल। लेकिन कैलेंडर का एक सवाल था, हालांकि वो कैलेंडर के नाम पर कलंक था, लेकिन फिर भी वो भी सवाल कुछ लोगों के गलत हुए हैं जो लोग पढ़े नहीं थे। सवाल बहुत सरल था। सवाल था कि यदि, हमें याद आ रहा है कि यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 कौन सा दिन रहा होगा? सिंपल सवाल था। 3 दिसंबर के बाद दिसंबर क्रॉस करेंगे तो 3 जनवरी आ जाएगी और 2001 भी लग जाएगा। देखा जाए तो केवल 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक जाएंगे, तो दिसंबर का कोड जोड़ना था और जोड़ने के लिए भी कुछ नहीं था, रविवार बेस था। तो वही रविवार में आप, दिसंबर का कोड क्या होता है? 3। रविवार में 3 जोड़ दोगे, आंसर तैयार था, यानी इसमें बुधवार आंसर आएगा। बाकी सवाल हम नहीं करवाते इसलिए क्योंकि अभी वो चैप्टर पढ़ाया नहीं, कुछ लोग नए होंगे चैनल पर, तो जब चैप्टर पढ़ा देंगे वो सवाल भी आप कर लेंगे। हम चलते हैं, रैंकिंग चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था पहले पार्ट में हमने दे दिया है। अब आपको सवाल के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। हमने एक सवाल आपको कराया था कि जब किसी पंक्ति में, किसी कक्षा में, किसी कतार में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम होता है और टोटल पूछा जाए, तो आप दोनों को जोड़ करके एक कम कर देते हैं, एक घटा देते हैं, टोटल आ जाता है। तो इसी को दूसरे शब्दों में समझ लें कि जब किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में टोटल पूछा जाए, तो आपको क्या ढूंढना है? किसी एक बंदे का या बंदी का, किसी एक बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक, और मिल जाए तो दोनों जोड़ के एक घटा दो, टोटल आ जाता है। क्यों भाई, यही तो कॉन्सेप्ट था। लेकिन शर्त है कि एक व्यक्ति का। मान लिया सवाल दिया हो कि एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 19वां क्रमांक है तथा बी का दाहिनी ओर से 25वां क्रमांक है। यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें शर्त है किसी एक व्यक्ति का, और इसमें व्यक्ति कितने हो गए? 2। तो इसमें अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि टोटल लाने के लिए किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम होना चाहिए। 2 व्यक्ति हो गए। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 19 और 25 जोड़ दें और 1 घटा दें, गलत हो जाएगा। इसमें आंसर होगा तय नहीं कर सकते, क्योंकि बीच की दूरी हमें मालूम नहीं कितनी होगी, इसलिए इसमें टोटल नहीं आएगा। तो टोटल लाने के लिए, टोटल जब भी लाना हो तो क्या चाहिए आपको? बोलो। किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक, और वो मिल जाए तो टोटल लाने से कोई रोक भी नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो वो कॉन्सेप्ट आप कर लोगे, कैसा भी सवाल होगा आप कर लेंगे। कभी कभी उसका एक सवाल ऐसे आता है कि एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 36वां क्रमांक है तथा उसके दाहिनी ओर, समझिएगा, सवाल लिख लो। अच्छा पहले एक पंक्ति में लिखो। अब देखो लिख ही नहीं रहे, बैठे आराम से लिख लो, काम देगा। वीडियो को पुश करो, कॉपी पेन लेके आओ। एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 36वां क्रमांक है तथा उसके दाहिनी ओर
44 व्यक्ति हैं। दाहिनी ओर कितने व्यक्ति बता रहे हैं? 44। ये नहीं कह रहा है कि दाहिनी ओर से 44वां क्रमांक है। अगर क्रमांक कहता तो उधर से लाइन खींचते 44 36 दो जोड़ के एक मरोड़ देते, आंसर आता। कह रहा उसके दाहिनी ओर 44 व्यक्ति हैं। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बस 36 यहां तक, 44 इधर, 36 44 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 6 4 10 4 3 7 80। सोच रहे होंगे 4 3 7 होता है तो 8 कैसे हो गया? वो 6 4 10 का हासिल भी तो। अब हासिल को एकदम किनारे रहने दो, तुरंत मन में रहना चाहिए, तभी कुछ हासिल होगा। अगर कहीं हासिल को आप लिख रहे हैं तो कुछ नहीं हासिल होगा। हासिल जो होगा वो मन में होना चाहिए। तो इसमें आपको हटाना घटाना कुछ नहीं है। घटाएंगे कब? मैंने पहले वीडियो में बताया, जब कोई व्यक्ति 2 बार जुड़ा। तो इस सवाल में आंसर क्या होगा? 80। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 1 हम लिख देते हैं, पहले समझाते हैं फिर। सवाल है कि 83 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, अभी हम पंक्ति वाले सवाल कराएंगे, कक्षा वाले कतार वाले आप अपने आप करेंगे। 83 व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 24वां क्रमांक है। 24वां क्रमांक है तो उसका, किसका? श्याम का। उसका दाईं ओर से क्या क्रमांक होगा? क्या क्रमांक होगा? ध्यान दीजिएगा। 83 व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 24वां क्रमांक है तो उसका दाहिनी ओर से क्या क्रमांक होगा? देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिया है भाई? टोटल दिया है 83, दिया है ना? 83 टोटल व्यक्ति हैं। और एक तरफ से क्रमांक दिया है तो m मान ले, दिया है हम बाईं ओर से 24। पूछ क्या रहा है? अरे पूछेगा क्या? पहले दिन हमने बताया पिछले वीडियो में कि 3 है चीज है पूरी रैंकिंग में, टोटल और दाया बायां। तो टोटल दिया है, बाएं से दिया है, तो आपसे दाहिने से पूछेंगे। और वही पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से क्या क्रमांक होगा। सावधानी समझिएगा। t दिया है, m दिया है, n दिया है। इसका एक सूत्र होता है t बराबर m प्लस n माइनस 1। अब आप कहेंगे कि सूत्र तो नहीं लगाना था। बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन इस सूत्र में ये हम इसलिए आपको बता देते हैं कि आप कोई बुक उठाओगे, क्योंकि आप जानते हो बुक पर आपको ज्यादा विश्वास होता है, हमारे ऊपर कम। लेकिन ये आज जान लो, बुक जो होती है उसको हम लिखते हैं। हम बुक से पढ़ते नहीं हैं, हम बुक को लिखते हैं। तो हम पहले हैं, बुक बाद में है, लेकिन फिर भी हम इसमें जरा वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। उसके बाद बिना फार्मूले की बात करेंगे। अब जो फार्मूला कोई बनता है उसमें अगर 3 डिजिट है, 3 वैल्यू, तो 2 वैल्यू मालूम हो तो तीसरी निकल आती, इसीलिए फार्मूला बनता है। तो इसमें अगर t की जगह हम क्या रख दें? 83, m की जगह 24 प्लस n माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले तो आपको डिब्बा खोलना पड़ेगा। तो ये जो इधर बंद है इधर लाना पड़ेगा 83। अब ये माइनस 1 है, ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यों? प्लस क्यों हो जाएगा? अरे इधर आएगा तो प्लस क्यों हो जाएगा भाई? ये कौन सी सरकार का नियम है भाई कि बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा? बस रीजनिंग यही तो है, क्यों हो जाएगा भाई? अभी तक आप समझे हाँ हो जाएगा, लेकिन क्यों? आप कहोगे मैथ में नियम है, तो मैथ थोड़े रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में नियम है नहीं। ये जो पुल होता है ना, ये पुल बड़ा खतरनाक है। इसके ऊपर से कोई गुजरे तो उसका जेंडर चेंज हो जाता है। जेंडर मतलब अगर पुरुष गुजर जाए तो उस पार महिला हो जाएगा, और महिला अगर गुजर जाए तो पुरुष हो जाएगा।
अगर इधर से कोई पुरुष जा रहा है, इधर पहुंच जाए तो महिला, दोबारा उसको फिर पुरुष बनना है तो क्या करना है, फिर से इधर आ जाना है, फिर अपनी औकात में आ जाएगा। और मैथ में 4 सिंबल होते हैं मेन, प्लस माइनस गुणा भाग। इसमें मैं कहता हूं ये पुरुष है और ये इसकी महिला है, ये पुरुष है, ये इसकी महिला है। तो अगर प्लस उधर गया तो माइनस होगा, माइनस गया तो प्लस होगा, प्लस आया तो माइनस, माइनस आया तो प्लस जाएगा, कभी गुणा नहीं होगा। हाँ, और गुणा अगर उधर गया तो भाग होगा, भाग गया तो फिर भाग जाने का। क्या करना है, तो ये -1 इधर आ गया है तो आप जान गए +1 होगा। अब डिब्बा खुल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसको, अच्छा बताओ। ऐसे आंसर लिख देते हैं, आंसर वही नहीं, हमको n की औकात पता करना इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। और ये अगर किसी की औकात पता करना है ना, किसी की औकात आपको अगर पहचानना है, जानना है, तो जानते हो मेरी औकात अगर आपको पता करना है तो जो हमारे साथ हमारे चारों भाई हुए ना, तो कबो न मिलो। उमा हमारा औकात नहीं, सबके औकात जुड़ी होती। हाँ, हमारी औकात क्या है अगर पता करना है ना, तो हम जब अकेले कहूं बैठे होई तब आके मिलो। तब अगर आंखें दिखा दे तो वाकई भाग ले, लेकिन अगर सब भाई साथे बैठे हैं और तब अगर आंखें दिखाओ तो कहो निकाल के हाथे में दे दे, घर लेके जाए पड़े। तो किसी के औकात पता करना है तो क्या, अकेले मिलो उससे, यानी इसको अकेला छोड़ो, इसके साथ जो चंगू मंगू लगे इनको हटाओ, अभी अपनी औकात में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 84। इसको इधर लाओगे तो प्लस में है तो माइनस में होगा कि नहीं, बराबर n। औकात पता लग जाएगी। अब खाली 84 से 24 घटा दो, यानी n की वैल्यू आ गई कितनी, 60। n की वैल्यू आ गई 60, यानी दूसरी तरफ उसका क्रमांक 60 होगा। देखा इतना बड़ा बवाल, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। हमने कहा सूत्र फार्मूला नहीं है तो फिर नहीं, ये हमने इसलिए बताया कि जब आंसर बताओ तो आप कहोगे हाँ ये सही है। फार्मूला नहीं है तो नहीं है, आंसर ऐसे आएगा वही सही है। कैसे, जरा देखिए। देखो टी जब दिया हो और इन दोनों में से कोई भी एक दिया हो, भाई एक देंगे दूसरा पूछेंगे, दूसरा देंगे पहला पूछेंगे। तो इन दोनों में जो ये दो वैल्यू दी हैं, दोनों में जो ज्यादा हो, जो ज्यादा हो, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये, सदैव यही ज्यादा होगा क्योंकि टोटल है। जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा कर दो। अब तुम सोच रहे हो कि जो ज्यादा है उसको और ज्यादा क्यों करेंगे, क्योंकि ये नियम है, भगवान उसी को देता है जिसके पास होता है। लॉटरी लगती है तो फिर उसी की लॉटरी लगती है जिसके गले में वो भैंस की चैन पड़ी हो। भगवान देता उसी को देता है जिसके पास होता है। तो जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा, और ज्यादा का मतलब 83 है तो इसको 1083 ना कर दो, इसको मान लो 84। 83 है तो क्या मान लोगे, 84। अगर 100 दिया होता तो 101, 90 दिया होता तो 91, 75 दिया है तो 76। ठीक, नहीं नहीं ये क्यों कह रहे हो, एक जोड़ देंगे, हाँ जोड़ेंगे नहीं, जो ज्यादा है उसको और ज्यादा करेंगे। अगर जोड़ने की बात मन में लाओगे तो आगे खुद ही पगला जाओगे, क्योंकि अभी मैंने एक घटाने का कॉन्सेप्ट दिया है और पेपर में पिकोगे कहाँ जोड़ी कहाँ घटाई, जहां जोड़े वहां घटा दो, जहां घटा वहां जोड़ दो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जो दोनों में जो ज्यादा उसको और ज्यादा करो। हम अपने मुंह से देखो जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आप भी मत करिएगा। ज्यादा करने का मतलब 83 दिया तो क्या मान ले 84, 75 दिया 76, 200 दिया 201, और बस प्यार से इसको घटा दो, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। यानी जब सवाल में टोटल दिया हो, दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सवाल में जब टोटल दिया हो, किसी एक तरफ से क्रमांक दिया हो, दूसरी तरफ से लाना हो, तो जो दोनों में ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो और क्रमांक को चुपके से। अच्छा, ये करने के लिए हमने दिखाया है क्या 84 को से 24 घटाना है तो लिख के घटाना पड़ता है क्या, मन में घट जाएगा और मन में घटेगा, बिना कुछ लिखे आंसर आएगा। 60 कहां है, टिक लगेगा। आपको इसमें पेन नहीं चलाना है, कुछ नहीं लिखना है। सवाल में टोटल दिया हो,
एक तरफ से क्रमांक दिया हो, दूसरी तरफ से लाना है, तुरंत टोटल जो है उसको और बढ़ा लो, जितना है उसको और बढ़ाओ, और जो क्रमांक दिया उसको घटा लो, मन में आंसर लगा दो, आंसर आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि जब सवाल में टोटल दिया हो, किसी एक तरफ से क्रमांक दिया हो, दूसरी तरफ से लाना है, तो आप दोनों जो वैल्यू दी है उसमें जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करोगे, और दूसरी तरफ जो क्रमांक एक तरफ से दिया वो ये नहीं माने रखता कि दाहिने से दिया है कि बाएं से। अरे बाएं से देगा दाहिने से पूछेगा, दाहिने से देगा बाएं से पूछेगा, तो जो वैल्यू दी है उसको आप घटा दो और दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाएगा। समझ में आई बात? तो एक सवाल इसका और कर ले, बोलते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग लिखो। एक पंक्ति में 95 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 95, 95। अब जब उसी तरह सवाल हम बोल रहे हैं तो आप तुरंत इसको मान लो, बिना टाइम लगाए। क्या आया है? 96। बस एक पंक्ति में 95 व्यक्ति हैं, उनमें गंगा का दाहिनी ओर से 39वां क्रमांक है 39। लिख लो पहले सवाल लिखो, तुरंत घटावे लगे। पहले सवाल लिखो। गंगा का दाहिनी ओर से 39वां क्रमांक है, तो बताइए उसका, किसका? गंगा का। उसका बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा? क्या क्रमांक होगा? लिख लिया? अब होगा के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब पेन रख दो, पेन रखो। 95 है, इसको क्या मानोगे? 96। 96 से 39 घटा दो। 96 से 39 घटाना बहुत कठिन है, क्योंकि उधार पुधार लाना पड़ेगा। आप 96 से 39, इसलिए 39 बोला था, वहां भी संख्या होती है। आप भैया 96 से 40 घटा दो, 39 नहीं 40 घटाओ, आराम से घट जाएगा। 96 से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 56 बचेगा कि नहीं? 96 से 40 घटाओ, कितना बचेगा? 50, 40, 90, 56 बचेगा। और आपने एक ज्यादा घटाया है ना, तो एक और जोड़ दो, यानी आंसर आपका तैयार है। कुछ करना पड़ा नहीं? करके देख लो भाई। तुम लोग अगर ऐसे करना चाहते हो, 96, 6 से 9 घटी ना घटी, इनसे उधार मांगो, होगा 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा रहा है 8, 8 में से 3 गया 5, आंसर 36। ANS। इतना टाइम थोड़े लगाना है आपको। घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना, ये मन में आना चाहिए। और समय मिला अगर तो आपको मैं सिखाऊंगा भी कि गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, कितना सरलतम रूप से। जितना ज्यादा सरलतम रूप से कर लोगे बिना लिखे, उतना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए 4 हाथ नहीं लगाने पड़ते, माइंड को थोड़ा सा खोलना पड़ता है, स्पीड अपने आप बढ़ती है। ठीक है? तो इस तरह के सवाल हम उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम 10 ठू लगा डालेंगे। और बनाने के लिए कुछ नहीं है, टोटल कुछ भी लिख लो। एक तरफ से क्रमांक उससे कम लिखना, दूसरी तरफ से पूछ लेना, तुरंत ही लगाना नहीं, पहले सवाल बना लेना। पहले सवाल बना लेना और उसके बाद रख देना। चाय पानी करने के बाद फिर उसी को लगाना शुरू करना। ये सोच लेना कि किसी ने दिया है हमको। और कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, या अगर बहुत बड़ी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आज दिया, बाकी अगले वीडियो में धीरे धीरे आप पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पूरा रैंकिंग आपके मैं दिमाग में डाल दूंगा। क्यों डाल दूंगा, क्यों ऐसा मैं घमंड के साथ कह रहा हूं? क्योंकि वो हमारे दिमाग में है, और दिमाग से दिमाग में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मेरे पास किताब में होता तब दिमाग में डालना होता तो कठिन होता। मेरे यहां पर है, मैं आपके यहां पर डाल दूंगा पक्का। नमस्ते।